ज्यादातर बच्चे डॉक्टर बनने की बात कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर कैसे बनेंगे ये शायद ही उन्हें पता होता है। लेकिन अगर सच में डॉक्टर बनने की बात करें तो भारत में एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स की पढ़ाई करवाई जाती है। और ये संस्थान ऐसा है जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों की लिस्ट में भी आता है जहां किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मौजूद होती है। दोस्तों, ये संस्थान, ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल कुछ और नहीं बल्कि भारत के एम्स है, जिन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये भारत के वर्ल्ड क्लास संस्थान तब बनाए गए जब भारत अपने सबसे संघर्षशील दौर में गुजर रहा था, जिसे बनने की भी अपनी कहानी है और उसको बनाने वाले की भी अपनी कहानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भारत का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है। एक समय ऐसा भी था जब एम्स में होने वाली रिसर्च को पूरी दुनिया में बिना सवाल किए मान्यता दी जाती थी। आज भी दुनिया की तमाम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एम्स के साथ मिलकर रिसर्च करती है। लेकिन यहाँ इस सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी, और इसके जवाब की कहानी शुरू होती है आजादी के बाद से। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन आजादी मिलने के सुख के अलावा देश में कुछ बचा नहीं था, यानी भारतीय खजाने में कुछ खास धन नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार एक आधुनिक भारत का सपना न केवल बना रहे थे बल्कि उस पर लगातार काम भी कर रहे थे। भारत को विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का शक्तिशाली केंद्र बनाने की दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस संकट के दौर में, जब देश में खाने की भी कमी थी, तब न केवल डिजाइन तैयार करवाया बल्कि उस पर काम भी किया। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा चिकित्सा संस्थान बने जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मेडिकल रिसर्च का सेंटर बन जाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारत में खजाने बिल्कुल खाली थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एम्स के लिए आखिर फंडिंग कहाँ से मिली। तो पंडित नेहरू के इस सपने को हकीकत में जामा पहनाया उनकी समिति ने, जिनकी सिफारिशों को मिलाकर एक प्रस्ताव बनाया गया और उसे फाइनली न्यूजीलैंड की सरकार का समर्थन मिला। लेकिन इस पूरी समिति में नेहरू के सपने को साकार करने में और देश को एम्स दिलाने में जिसका नेहरू से भी बड़ा रोल था, वो थी देश की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, जिनके बिना आजादी के बाद इतनी जल्दी देश में ऐसा कोई संस्थान मिलना नामुमकिन था। इसलिए आइए बताते हैं वो कौन थी ये राजकुमारी अमृत कौर और उन्होंने किस तरह से देश को एम्स दिया। एम्स की कहानी शुरू हुई थी 18 फरवरी 1956 को, जब देश की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया। कहते हैं जिस समय उन्होंने बिल पेश किया, उन्होंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। अमृत कौर ने कहा कि मेरा हमेशा से एक सपना था कि देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और मेडिकल एजुकेशन की हाई क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो युवाओं को उनके ही देश में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सके। इस बिल के पेश होने से एक साल पहले यानी साल 1946 में भारत सरकार की तरफ से हुए एक सर्वे में इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की सिफारिश की गई थी। जहाँ इस आइडिया को तो सराहा गया, तो वहीं इसके निर्माण में लगने वाली रकम की वजह से चिंताएं बढ़ गई थी। राजकुमारी अमृत कौर को एम्स के लिए जरूरी फंड को इकट्ठा करने में पूरे 10 साल लग गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मई 1956 में दोनों सदनों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट को पास किया गया और इस तरह से देश में एम्स की नींव पड़ी। उन्होंने कहा था कि बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, ये कैसी घटना होगी जिस पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा और मैं चाहती हूँ कि भारत इस पर गर्व करे। यही उनके वो ऐतिहासिक शब्द थे जिसको आज हम बतौर गर्व ही महसूस करते हैं, क्योंकि भारत में पिछले करीब 2 साल से कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और एम्स का रोल भी इस संकट में बहुत बढ़ गया है। एम्स के लिए विशेषज्ञ नेहरू सरकार को नहीं बल्कि राजकुमारी अमृत कौर को ही श्रेय देते हैं।
अब आप ये समझ गए होंगे कि एम्स का क्रेडिट अमृत कौर को ही जाता है, लेकिन अब ये अमृत कौर है कौन, ये बात जानना बड़ी जरूरी है। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ। वो राजा सर हरनाम सिंह अहलूवालिया की बेटी थी। राजा हरनाम सिंह कपूरथला के महाराज के छोटे बेटे थे। कहते हैं कि राजगद्दी पर विवाद की वजह से राजा हरनाम सिंह कपूरथला छोड़कर लखनऊ आ गए थे। वो औध, जिसे अब अवध के तौर पर जानते हैं, उस स्टेट के मैनेजर बन गए और बाद में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा हरनाम की शादी बंगाल के गोकुलनाथ चटर्जी की बेटी प्रिसिला से हुई। उनके 10 बच्चे थे और अमृत कौर सबसे छोटी और इनकी एकलौती बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर की स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के शीरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में हुई, जो डॉर्सेट में है। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कॉलेज की पढ़ाई की। इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सन 1908 में भारत वापस लौट आई। वो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायियों में से एक थी और देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार वालों की ख्वाहिश है कि उन्हें हमेशा एक ऐसी महिला के तौर पर जाना जाए जो सादा जीवन उच्च विचार में यकीन रखती थी। इतिहास उन्हें एक ऐसी महिला के तौर पर करार देता है जिसने अपनी महिलावादी सोच की वजह से ब्रिटिश शासन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही वो महिला जिसने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को तैयार किया था। नई दिल्ली में 6 फरवरी 1964 को उनका निधन हो गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो क्रिश्चियन धर्म को मानती थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार सिख धर्म के मुताबिक किया गया था। जब देश को सन 1947 में आजादी मिली तो अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। वो सन 1957 तक इस पद पर रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा उनके पास खेल मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभाग भी रहे हैं। दोस्तों, ये थी अमृत कौर की पूरी कहानी और एम्स के बनने की कहानी। लेकिन आज की बात करें अगर, तो भारत के अंदर मेडिकल फील्ड में एम्स एक मील का पत्थर है, न केवल इलाज के मामले में बल्कि आम लोगों तक इलाज पहुंचाने के नजरिए से भी और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रिसर्च के मामले में भी। खासतौर से दिल्ली वाले एम्स की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ सालों से एम्स की संख्या बढ़ाने पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। अभी भारत में सिर्फ 15 एम्स ही है जहाँ पर ये पूरी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश में 22 एम्स का सपना देख रही है, जो कब पूरा होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको ये एम्स की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।